तो कई खास मेहमान हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए रोहन गुप्ता हमारे साथ हैं, सैयद असीम वकार एआईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रोहन गुप्ता भी आपने सुना क्या करे थे हेमंत बिस्व शर्मा, लेकिन कुल मिलाकर जो पूरा नैरेटिव, जो पूरी पिच सेट होती दिखाई दे रही है, वो ऐसा लग रहा है कि लड़ाई जो है वो इर्द गिर्द घूमेगी किसके? धर्म के। यूसीसी, सीएए, एनआरसी, ये सब बातें हो रही हैं, राम मंदिर, आर्टिकल 370। अदिति जी, चुनाव गुजरात का है। चुनाव है कि गुजरात की जनता को 5 साल में क्या मिला। चुनाव इस बात का है कि जो भाजपा की 27 साल से गुजरात में सरकार है उसने क्या किया। चुनाव इस मामले का है कि संकल्प पत्र जो भाजपा ने 5 साल पहले जारी किया था उसके अंदर कितने मुद्दे हुए। चुनाव इस बात का है कि जो मोरबी जैसे हादसे हो रहे हैं या जिस प्रकार से जहरीली शराब पी के 75 लोग मर गए, उनके साथ न्याय हुआ कि नहीं हुआ, चुनाव उस मुद्दों का है। तो अदिति जी, जब चुनाव पहले ये कहा जाता था कि कांग्रेस कहीं पे नहीं है, कांग्रेस का प्रचार ये है, अब जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, ये मुद्दे क्यों आ रहे हैं? जब भी भाजपा को लगता है कि अब हार होने वाली है, ये चुनाव आ जाते हैं। ये बात कहा जा रहा था भाजपा द्वारा कि हम तो विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, फिर ये मुद्दे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनकी मजबूरी है। जब तक इन मुद्दे को चुनाव को लेके नहीं जाएंगे, भाजपा की हार तय है। पर इस बार गुजरात की जनता ने अपना मन बना लिया है अदिति जी, और आज की जनता आज भी भाजपा सरकार को पूछ रही है कि मोरबी के जो हत्यारे हैं वो खुले क्यों घूम रहे हैं। आज भी ये सवाल पूछ रही है कि जो 22 पेपर लीक हुए हैं गुजरात में, क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी ये सवाल पूछ रही है कि लाखों करोड़ों का जो ड्रग्स पकड़ा गया है, आज उसके लोग क्यों खुले घूम रहे हैं। आज भी गुजरात की जनता ये सवाल पूछ रही है कि जो भ्रष्टाचार के मामले में पूरे देश में गुजरात 6ठे नंबर पे चला गया, वो क्यों हो गया है। आज भी गुजरात की जनता ये सवाल पूछ रही है कि 3.5 लाख करोड़ का कर्ज जो गुजरात के ऊपर भाजपा राज में हुआ है, वो क्यों हुआ है। महिला सुरक्षा के इशू है। सो काफी इशू है। इस बार भाजपा की सरकार गिर चुकी है, हर तरीके से हरकतें अपना ली है। मुद्दे यहाँ गुजरात की जनता और विकास के मुद्दे पे ही इस बार जनता ने वोट डालने का मन बना लिया। ठीक है, आप कह रहे हैं विकास पर जनता वोट डालेगी। डू वी हैव जफर इस्लाम? तो जफर इस्लाम इस वक्त हमारे साथ नहीं है। रोहन गुप्ता ने जो सवाल उठाया उस पर हम जवाब लेंगे, लेकिन सैयद असीम वकार, बीजेपी अगर आर्टिकल 370, राम मंदिर, यूसीसी, इन सब पर बात कर रही है, तो असदुद्दीन ओवैसी भी कहा विकास के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। उन्हें भी कभी टोपी याद आ जाती है, कभी दाढ़ी की बात करते हैं, कभी मुसलमानों को टारगेट करने की बात करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे जितने कारपोरेटर्स वहां हैदराबाद से गए हैं लोग चुनाव लड़ाने के लिए, वो इसलिए बार बार हैदराबाद में जीतते हैं कि वहां डेवलपमेंट किया है और कर रहे हैं। असद साहब डेवलपमेंट की बात करते हैं, असद साहब एजुकेशन की बात करते हैं, असद साहब लोगों की जाती तरक्की की बात करते हैं, उनके कारोबार की बात करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव में कहीं भी, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री जी हो, उत्तर प्रदेश के जो स्टार प्रचारक जी गए थे अभी, हमारे जनाब मुख्यमंत्री जी, कोई भी सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद ये कर देंगे, ये हटा देंगे, ये बदल देंगे, ये लगा देंगे, इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं जिससे लोगों के विकास की बात की जा सके। अगर कुछ करते हो तो मुझे बताइए, कौन सी भाषण में उन्होंने डेवलपमेंट की बात की, कौन से भाषण में उन्होंने लोगों के रोजगार की बात की। झूठ बुलवा लीजिए आप। बेहतरीन टॉप क्लास के जो हमारे देश में लोग हैं वो आदी हो गए झूठ सुनने के। अगर उनसे बीजेपी के लोग ये कह दें कि हम गुजरात में 50 लाख लोगों को नौकरियां देंगे हर साल, तो आदमी गारंटी से इस बात पे यकीन कर लेगा कि नौकरियां 50 साल मिलेंगी ही नहीं। 50 लाख तो छोड़ दीजिए। अगर बीजेपी के लोग ये वादा कर ले अब देश के लोगों से किसी भी चुनाव में कि पेट्रोल 50 रुपए में बेचेंगे, तो इस बात की गारंटी है, हर आदमी ये जानता है कि 50 में नहीं बिकेगा, 150 में बिकेगा। अगर बीजेपी के लोग ये लोगों से वादा करना शुरू कर दें कि टैक्स जो है वो घटाकर आधे कर दिए जाएंगे। मैंने आपसे सवाल पूछा उसका तो आपने जवाब नहीं दिया मुझे अभी तक। भाई असदुद्दीन ओवैसी इन मुद्दों पर कितने वोकल है? भाई देखिए,
असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं? यूसीसी को वो लगातार करार देते हैं कि एंटी मुस्लिम है। हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि इससे मुसलमान महिलाओं का एम्पावरमेंट होगा। ये बातें हो रही हैं ना इस वक्त। हेमंत बिस्वा शर्मा राजनीतिक तौर पर मैं समझता हूं वो नासमझ आदमी है। हेमंत बिस्वा शर्मा से ज्यादा नाकाबिल आदमी कोई है ही नहीं। सर आप निजी टीका टिप्पणी के बदले मुद्दे पे बात करें तो बेहतर होगा किसी को सर्टिफिकेट देने के बदले। That too someone elected by the public। जो मैं बोल रहा हूं, हाँ मैडम आप नाराज मत हुआ नहीं, मैं नाराज नहीं हो रही हूँ। बहुत गरीब आदमी हूँ, ना बहुत छोटा अरे नेता सर हूँ। ये इस तरह के हिस्ट्रियोनिक्स में जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह के हिस्ट्रियोनिक्स में जाने की जरूरत नहीं। मैं तो आपसे तथ्य पे पूछ रही थी। आपने कहा बहुत नासमझ है, तो भाई आप अब हिमंता बिस्वा शर्मा जिस कुर्सी पे बैठे हैं वहां तो जनता ने पहुंचाया उन्हें ना, तो यानी जनता को आप कह रहे हैं कि वो नासमझ है? जनता ने नहीं पहुंचाया उन्हें। अच्छा, कैसे पहुंच गए फिर? नहीं, जनता ने उनको सिर्फ विधायक बनाया है। जनता ने उनको विधायक बनाया है बीजेपी के टिकट पर। हाँ, कुर्सी पे बिठाया है उनको भारतीय जनता पार्टी की जो उनकी कमेटी है सेंट्रल की। अच्छा देखिए मैं आपको बताऊं, मैं वाकई में बहुत गरीब आदमी हूं, छोटा नेता हूं। आप जरा सा चिल्लाने लगती है, मैं सर आपको चिल्लाना कहां से सुनाई देता? आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछ लो तो आपको लगता है चिल्लाने लग गए। तो सर फिर तो थोड़ा सा समझ का दायरा बढ़ाना पड़ेगा ना सर। आप नहीं सैयद असीम वकार, फिर समझ का दायरा थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि काउंटर क्वेश्चन तो होगा। डिबेट में आए ना आप, भाषण के मंच पर आए नहीं आप, वाद विवाद के लिए आपको बुलाया जी न्यूज पर। अच्छा आप छोड़िए ना आपने शुरुआत की थी, मैं तो सिर्फ जवाब दे रही हूँ आपको। मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ, चीजें क्लियर कर रही हूँ। अच्छा सुनिए तो। हाँ तब से सुन ही रही हूँ। अच्छा सुनिए तो, अगर बीजेपी से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये भाषण दे दें कि गुजरात के लोगों को पेट्रोल 40 रुपए मिलेगा, तो आप यकीन मानिएगा, आप भी हंसिएगा, आपको भी यकीन नहीं आएगा। गारंटी इस बात की कि आप भी यकीन नहीं करेंगी। आप बहस जरूर करेंगी, आप तारीफ जरूर करेंगी कि मोदी जी ने कह दिया, लेकिन अंदर से यकीन आपको भी नहीं होगा। आप भी यही कहेंगी सब खेल कर रहे हैं ये। बड़े अगर अमित शाह साहब ये कह दें कि हम 50 लाख नौकरियां देंगे तो यकीन आपको भी नहीं आएगा। एमआईएम के मुझे नहीं पता था आप अंतर्यामी हैं। फिर तो आप जनता के मन की भी बात पढ़ लिया कीजिए कि कौन कैसे समझेगा। अरे मैडम हमारे में और भी क्वालिटीज हैं। हाँ सर बहुत ही अंतर्यामी है। अंतर्यामी के अलावा और भी क्वालिटीज हैं। आप हमें अभी यूपी में समझ नहीं पाते जनता का मन, मैं बता रहा हूँ, समझिए। फिर ये जो अंतर्यामी है ना, चलिए आप एक काम कीजिए, आप इसका इस्तेमाल बीजेपी से जवाब लीजिए। मैडम एक जवाब ले लीजिए बीजेपी से जवाब। जफर इस्लाम साहब, मुझे नहीं पता आपने इस डिबेट का कितना अंश सुना। यहाँ पे बहुत अंतर्यामी है सैयद असीम वकार, ये तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जनता का मन कितना समझ पाए थे। उत्तर प्रदेश में वो नतीजा सब देख चुके हैं, और अब गुजरात में कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं और जनता का मन कितना समझ रहे हैं वो भी सैयद असीम वकार यहाँ पर बयां कर ही रहे हैं।